दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एयरपोर्ट पर कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई के साथ देखी गई। चढ़ा सूबे का सियासी पारा। राजस्थान चुनाव से पहले कई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे। गोगोई की तस्वीरें शेयर करने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। गौरव गोगोई ने फेसबुक पर इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से उदयपुर एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा हुई। एक बार जयपुर में ब्राह्मण महासभा का आयोजन। पीले रंग में रंगा शहर। यूके, अमेरिका समेत 8 देशों के लोग हुए शामिल। कार्यक्रम में मंत्री महेश जोशी, बीडी कल्ला राज्य मंत्री महेश शर्मा, बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा, कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने ब्राह्मणों को 14% आरक्षण दे दिया है। केंद्र सरकार इस आरक्षण को रोक रही है। राजस्थान में 50 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने पर किया जा रहा विचार। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भिजवाने के साथ ही राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय से विमर्श कर फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के प्रयास किए जाएंगे। आपराधिक घटनाओं के बाद 100 रखकर प्रोटेस्ट को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान कार्य में वैधानिक अड़चने आती है एवं यह दिवंगत के प्रति भी असंवेदनशीलता है। साथ ही कहा कि पुलिस के द्वारा मंचलों का रिकॉर्ड पुलिस थानों में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होने से ऐसी घटनाओं में कमी आई है। बड़ी खबर राजस्थान के डूंगरपुर में भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा को रवाना करने से पहले एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उदयनिधि के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा सनातन धर्म का अपमान करने की बात करता है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अमित शाह ने कहा कि पिछले 2 दिनों से इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा। डीएमके और कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है। एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार को नहीं है पूर्वी राजस्थान की चिंता। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुआ। गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में 2018 के बाद से विकास के नए आयाम छूट गए और सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा और अन्य सभी कार्य ठप पड़े हैं। पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या बेहद गंभीर समस्या है। इस संबंध में पहली बार मेरे समय में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे तब नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था। बड़ी खबर, राजस्थान की हजारों बेटियों की सुरक्षा आई खतरे में। स्मार्टफोन योजना का डेटा हुआ लीक, हड़कंप मचा। राजस्थान के पाली जिले में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ से रायपुर उपखंड में गहलोत सरकार की स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत मोबाइल पाने वाली युवतियों और महिलाओं का डेटा सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें युवती और महिलाओं के मोबाइल नंबर समेत उनके जनाधार नंबर और एड्रेस भी शामिल है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए रायपुर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने इसकी जांच बिठाकर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को नोटिस जारी किया है। बेटियों को सुविधाओं और योजनाओं से जोड़ने के लिए गहलोत सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पाली जिले के रायपुर उपखंड की हजारों युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी भारी बहुमत से करेगी सत्ता में वापसी। परिवर्तन यात्रा में बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। उदयपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि निश्चित है कि राजस्थान के लोग हमारे सत्ता में वापसी करवाएंगे। साथ ही आगे कहा कि हम राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लाएंगे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पथ पर आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई है। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार 500 में गैस सिलेंडर दे सकती है तो केंद्र क्यों नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। गहलोत ने कहा कि अब उनके लिए पद मायने नहीं रखता, वो अपने सालों के अनुभव से लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि जब मैंने 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था तब बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत सीएम थे और 32 सीटें जीती, जबकि हमें 156 सीटें मिली। गहलोत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है। बड़ी खबर, राजस्थान के गंगापुर में पुलिस ने रोक दी बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। धरने पर बैठे पार्टी के नेता
पुलिस ने यह कहते हुए यात्रा रोक दी कि पार्टी के पास शहरी इलाकों के अंदर जुलूस ले जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस की कार्रवाई के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अधिकारियों से नोकझोंक हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि यात्रा की अनुमति के लिए प्रशासन को लिखित आवेदन दिया गया है। पुलिस के द्वारा यात्रा रोकने पर राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रमुख अरुण चतुर्वेदी, सांसद सुखबीर सिंह और विधायक जितेंद्र गोठवाल सहित राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेता धरने पर बैठ गए। सांसद बालकनाथ ने कहा कि सीएम आवास फतवा हाउस पत्थरबाजी अब राजस्थान में भी शुरू। अलवर के सांसद और स्थल बोहरा मठाधीश महंत बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान में अपराधियों को कोई डर नहीं है और दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही कहा कि मेरी नजर में राजधानी जयपुर में सीएम का आवास फतवा हाउस है, जहां से सनातन धर्म के खिलाफ फतवे जारी होते हैं। बालकनाथ उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में विराट हिंदू संगम को संबोधित कर रहे थे। बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान में भी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है। पूरे राजस्थान में गुंडा राज बढ़ा है। पूरे देश में राजस्थान महिला अपराध में पहले नंबर पर है। भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा बेनेश्वर धाम से रवाना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित किया और साथ ही कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि दंगा कराने वाली गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए। गहलोत क्या करें, उनका नेतृत्व ही ऐसा है। कांग्रेस नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। सनातन धर्म पर ये जितना बोलेंगे उतना कम होते जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि 2014 और 2019 में कम हो गए, 2024 में दूरबीन लेकर खोजना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि यदि कोई लाल कपड़े पहनता है तो उन्हें लाल डायरी दिखती है। इस लाल डायरी में गहलोत के सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार दर्ज है। एक देश एक चुनाव में केंद्र की नीयत पर शक। गहलोत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार लूट रही है, बदनाम हम होते हैं। सीएम गहलोत ने एक देश एक चुनाव को लेकर अब केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी बनने से पहले विपक्ष को साथ लेना चाहिए। गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी ने पहले कई बार रिकमेंडेशन दी है। इतना बड़ा फैसला है, विपक्षी पार्टी को साथ लेते तो सब मिलकर फैसला करते। इसके बाद आप कमेटी बनाते तो लोगों को विश्वास होता। फालोदी में आयोजित शहरी और ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि अब आपकी नीयत पर शक हो रहा। आप लोकतंत्र में इस तरह का काम करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आपकी नीति क्या है, आप स्पष्ट नहीं करते हो। नागौर जिले के खिवसर के पंचला सिद्धा में मेघवाल समाज की मीटिंग में समाज की कुरीतियों को रोकने की अपील की गई। बैठक में समाज के अध्यक्ष जसाराम ने कहा कि आटा साटा और मृत्यु भोज पर लगाम लगानी होगी पाबंदी, ताकि समाज सही दिशा में आगे बढ़ पाए। इस दौरान समाज हित के कई मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में बेटियों को शिक्षा देने पर जोर दिया गया। जसाराम ने कहा कि आज का युवा नशे और सोशल मीडिया की चकाचौंध में शिक्षा से दूर हो रहा, नशे की लत में जाकर अपने परिवार और समाज का नुकसान कर रहा। आज के युवाओं को शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाकर अपने समाज का नाम रोशन करना चाहिए। बैठक के दौरान भावा शाह और समाज सेवी भगीरथ टुडू का स्वागत किया गया। जुडिशरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर हाईकोर्ट ने सीएम गहलोत को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर बयान दिए। वकील शिवचरण गुप्ता की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। गहलोत के बयान के बाद उनके खिलाफ पीआईएल दायर कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट ने गहलोत से अदालतों में भ्रष्टाचार और वकीलों के जजमेंट लिखकर लाने के बयान का आधार पूछा है। गहलोत के बयान के बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि सीएम ने जजों के साथ वकीलों की प्रतिष्ठा को कम करने वाला बयान दिया है। गहलोत ने अदालत की अवमानना की है। ऐसे में सीएम के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर एक्शन होना चाहिए। याचिका में वकील के आंदोलन का भी हवाला दिया गया था। हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले वकील शिवचरण गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से जुडिशरी की प्रतिष्ठा खराब हुई है।